आज हम देखेंगे आगे आपको वेक्टर ये 3D में स्ट्रेट लाइन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा था कैसे हमें क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको, जैसे बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द लाइन 4 minus x upon 2 is equal to y upon 6 is equal to 1 minus z upon 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन 4 minus x upon 2 y upon 6 and 1 minus z upon 3। ठीक है ना। आपको बोला है एक तो इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो, दूसरा इसको वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करो। वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करना तो मैं समझता हूँ आप लोग के लिए सिंपल है। अब देखिए इसमें हमें निकालना क्या है, पहले डायरेक्शन कोसाइन। ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। हमें मालूम है कि डायरेक्शन कोसाइन, या फिर मान लीजिए अगर डायरेक्शन रेशो भी आपको बोला है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोसाइन के बजाय रेशो बोला होता, ठीक है ना। आपको इन केस बोला फाइंड द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन दिस, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फटाफट जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनको बोल देते दीज आर द डायरेक्शन रेशोज। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको हमेशा जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी होती है इसको पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड लेट्स से z माइनस z1 अपॉन c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो x है, वेरिएबल x, वेरिएबल y, वेरिएबल z पहले होने चाहिए, प्लस इस x के साथ, इस y के साथ, इस z के साथ 1, यानी कि कोई भी और कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। 1 तो हम लिखते नहीं है, तो मतलब ये खाली होना चाहिए। x भी खाली, y भी खाली एंड z भी खाली। अब देखिए जो मुझे इक्वेशन दिया हुआ है ये इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि देखिए x पहले नहीं है, x पहले होने चाहिए था। यहाँ पे तो चलो ओके है, यहाँ पे भी देखिए z पहले नहीं है, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मैं इसको, है ना, जो लाइन है उसके इक्वेशन को क्या करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं। उसके बाद मैं डायरेक्शन रेशो या फिर डायरेक्शन कोसाइन जो भी मैं निकालना चाहता हूं बहुत इजीली निकाल सकता हूं। तो अब देखिए मैं कैसे करूंगा, ये भी बहुत सिंपल है। मुझे इस x को इस तरफ लाना है, तो अभी देखिए आप ये मान के चलिए कि ये कुछ भी आपके पास नहीं है, मुझे सिर्फ इसी चीज़ को कंसिडर करना है। मेरे पास सिर्फ 4 माइनस एक्स अपॉन 2 है, मुझे इस x को सामने लाना है। तो व्हाट आई विल डू, है ना, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर a माइनस बी है, मैं इसको नेगेटिव साइन कॉमन लेके b माइनस ए लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में। दैट मीन्स मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेके इस x को पहले और 4 को बाद में ऐसे लिख सकता हूँ। और ये जो माइनस साइन ऊपर है इसको यहाँ के बजाय नीचे में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये जो 4 माइनस एक्स अपॉन 2 था ये x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 बन गया। ठीक है ना, बात सेम है। इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या हो गया, x माइनस x1 अपॉन ए, उस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो मैं इसको लिख लूंगा y माइनस y1। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है ना, y के आगे कोफिशिएंट 1 है तो नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पे मुझे क्या करना है, z के आगे क्योंकि माइनस साइन है मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन 3। अगेन मैं इस माइनस साइन को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ये माइनस 3 बन गया। सिंपल है। अब इतना करने के बाद मुझे मालूम है ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं, अब मैं ये जो डिनोमिनेटर के नंबर्स हैं इनको
क्या बोलूँगा, दीज आर द डायरेक्शन रेशोज, है ना, कोसाइन नहीं बोलेंगे लेकिन रेशो बोलेंगे। तो यहाँ पे रेशो क्या हो गए, हम वो वैल्यूज लिख लेंगे। तो यहाँ पे द रेशोज आर, डायरेक्शन रेशोज आर, a is equal to -2, b is equal to 6 एंड c is equal to -3। ठीक है, इसमें से हमने ये जो डिनोमिनेटर वाले नंबर्स है इसको उठा के ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली लिख लिया। ये हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज को हम ए बी और सी से इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा ए बी और सी आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे निकालना क्या था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, लेकिन हमने निकाला क्या है, डायरेक्शन रेशोज। अब देखिए आपको डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, है ना, उनका रिलेशन मालूम है। देखिए डायरेक्शन जो कोसाइन है इसको हम एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड एल होता है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से m होता है प्लस माइनस b अपॉन द सेम थिंग। सिमिलरली n होता है c अपॉन, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है, इस फॉर्मूले में हाँ a b और c की वैल्यूज डालनी है, मुझे जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। अब देखिए फॉर्मूले में प्लस माइनस है, हम सिर्फ अपर साइन ले लेंगे, द पॉजिटिव साइन। तो हमारे पास L कितना हो जाएगा, मैं पॉजिटिव साइन लेता हूँ, a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैं a की जगह क्या डाल दूंगा, -2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, और c का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर विच इज 9, तो 49। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा -2 अपॉन, ठीक है, 36, 40 एंड 9, 49 मीन्स 7। तो मुझे L कितना मिल गया, -2/7। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, ये जो डिनोमिनेटर है ये एल एम एन तीनों के लिए कॉमन है, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपको इन एवरी केस रूट ऑफ 49 यानी कि 7 मिलेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड m निकाल सकता हूँ, b अपॉन दिस होल थिंग, यानी कि b कितना है 6, तो 6 अपॉन ये मुझे कितना मिला, डिनोमिनेटर 7 मिला। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड b जो m है क्या लिख सकता हूँ, 6/7। सिमिलरली n को क्या लिख सकता हूँ, c कितना है मेरे पास -3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 7 एज इट इज आ जाएगा। तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिल गया, -2/7, 6/7 एंड -3/7। ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहीं पे देखिए द वेरी सेम क्वेश्चन आपको मैं इक्वेशन चेंज करके देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन में इसलिए चेंज करके दे रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ एक चीज़ें समझानी है। आपको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इक्वेशन यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है ना, तो x - 2 upon 2, 2y - 5, and let's say upon -3। ठीक है, इतना दिया हुआ। और जो थर्ड इक्वेशन है ना, इज इक्वल टू जो तीसरा जो इक्वालिटी होना चाहिए था वो नहीं देके आपको सेमीकोलन देके क्या दिया हुआ है, z इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू -1 ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे
ये दोनों तो इक्वल में दिया हुआ, वो इक्वल में नहीं दिया हुआ। आ गई प्रॉब्लम। अब क्या करें? उस तीसरे इक्वेशन का क्या किया जाए? तो देखिए, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है, लाइक कोई एक चीज, जरूरी नहीं है हमेशा z, इट कैन बी y, इट कैन बी x, कोई एक चीज अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, अब देखिए, सॉरी, इसको कन्वर्ट करने का तरीका देखिए। मैं पहले तो इस वन को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा z प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, z प्लस वन इज इक्वल टू 0। उसके बाद इस 0 को भी हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, है ना। दैट मीन्स इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करूंगा कैसे? इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करूंगा, ये एज इट इज रहेगा। इस y को मैंने लिख दिया 2y माइनस 5 अपॉन माइनस 3। अब मैं इक्वल करके क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ले आए, प्लस हो गया, तो ये हो गया z प्लस वन। अब ध्यान दीजिए, नीचे क्या आएगा, इस तरफ क्या था 0, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आप क्या कीजिए, इसको इस तरफ ले आइए, वो प्लस करके आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए, और जो 0 बचता है उसको नीचे ले आइए यहाँ पे। लेकिन हाँ, कभी डिवाइड नहीं करना है, इसको एज इट इज हम लिखेंगे, दैट्स इट। बात समझ में आई? अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शन रेशोज निकाल के दिखाता हूँ, है ना। कोसाइन फिर आप लोग निकाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये कन्वर्जन आपको मुझे बताना था, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अब देखिए यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो देखिए, x माइनस एक्स वन अपॉन ए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे ओके। y माइनस वाई वन अपॉन बी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि y के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, y के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है 2। तो मुझे सिर्फ इतने पोर्शन को, है ना, ये जो y वाला पोर्शन है ना, इसको देखना है ना इसको देखना है। y वाला जो पोर्शन है, इसको मुझे क्या करना है, 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड करना है। बात समझ में आई? तो 2y माइनस 5 है, मैंने यहाँ पे 2 डिवाइड किया, यहाँ पे 2 डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में मेरे पास माइनस 3 था, उसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे 2 and 2 गेट्स कैंसिल, ये हो गया y बचा, माइनस 5/2 बचा, होल अपॉन माइनस 3/2 बच गया। तो दिस पोर्शन इज डन। अब z, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि z के आगे 1 कोफिशिएंट है। ये हो जाएगा z। अब जो प्लस वन है, इसको आप चाहे तो माइनस ऑफ माइनस वन भी लिख सकते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि माइनस होना चाहिए, है ना, x z माइनस जेड वन। तो आप चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है वैसे लिख लीजिए, अदरवाइज प्लस वन लिख के आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर मुझे z1 निकालना है तो उसका साइन चेंज करना है ना। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या, डायरेक्शन रेशोज, ठीक है ना, रेशो और कोसाइन थोड़ा सा ध्यान रखना। डायरेक्शन रेशो यहाँ पे मुझे मिल गए, एंड दैट इज a मुझे यहाँ पे मिल गया 2, b मुझे यहाँ पे मिल गया, हमेशा x के नीचे a होता है, y के नीचे b होता है, z के नीचे c होता है। तो b मुझे मिल गया -3/2, और जो c है वो मुझे मिल गया 0। ठीक है, a b और c मिल गए। अब आप l m n जो है बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना, जो अपर साइन है यानी पॉजिटिव साइन है, बस वही लीजिए। ठीक है ना, लाइक l इक्वल्स टू आप a अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे लेके, है ना, एंड सिमिलरली m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू प्लस माइनस का भी झंझट खत्म करके ऐसे आप ले लीजिए, दैट वो आपका जो है एल एम एन जो है निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा मिलेगा। आपको बोला फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन find the Cartesian equation of a line
passing through find the Cartesian equation of a line passing through 1 minus 1 and 2, 1 minus 1 and 2, and parallel to the line parallel to the line आपको दिया हुआ है x minus 3 upon 1 is equal to y y plus 1 upon 2 is equal to z minus 1 upon minus 2. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है. Find the Cartesian equation of a line passing through 1 minus 1 and 2 and parallel to the line x minus 3, ठीक है ना, upon 1 y plus 1 upon 2 and z minus 1 upon minus 2. ठीक है ना. उसके आगे आपको बोला है कि also convert it into vector form, है ना. ये आपको कार्टेशियन इक्वेशन, पहले तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, फिर उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, द फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो ये कि जो मुझे ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है, लाइक आपको यहाँ पे क्या बोला है कि एक लाइन है, ठीक है ना, एक मेंटल पिक्चर चाहे तो आप बना लीजिए या स्केच भी ड्रॉ कर लीजिए. एक लाइन है जो कहाँ से पास हो रहा है, 1 माइनस 1 एंड 2 से पास हो रहा है. दूसरी चीज आपको बोलिए दिस लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है. तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इसका ये मतलब है कि ये जो दो लाइन है दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनका डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा. ठीक है ना, और डायरेक्शन रेशो जो है इनके, हाँ, हम सेम ले सकते हैं. तो इसका ये मतलब है कि मैं इस इक्वेशन में जो डायरेक्शन रेशोज है वो इसके इक्वेशन में लगा सकता हूँ, जो इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है. तो ये इसके डायरेक्शन रेशोज हैं, लेकिन इसके पहले मुझे ये बात का ध्यान रखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. कभी कभी क्या होता है कि हम ब्लाइंडली ये सारी वैल्यूज उठा के डाल देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट लगा होता है, या फिर जो y है नेगेटिव होगा या फिर z नेगेटिव होगा. ये ऐसे थोड़ा सा चेंजेस होती हैं कई बार, है ना. तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो जो मुझे ये दिया हुआ है रेफरेंस के लिए दूसरी लाइन जिसके पैरेलल है, वो रेफरेंस वाली लाइन जो है क्या होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए. ठीक है, और नेगेटिव साइन ना हो उसमें. तो ये आप जो है ध्यान रखिए. अब देखिए यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं. देखिए फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, सिमिलरली z माइनस जेड वन अपॉन सी. ठीक है ना. तो यहाँ पे a b और c कितने हो गए, a विल बी 1, b विल बी 2 एंड c विल बी माइनस 2. x1 y1 z1 जो ये मुझे पॉइंट्स दिए हुए हैं, दे आर रिस्पेक्टिवली x1 y1 z1. तो मेरा इक्वेशन, ठीक है ना, क्या बन जाएगा. Therefore the equation of the required line will be x minus x1, and that is 1 upon a, which is 1, is equal to y minus y1, minus minus plus हो जाएगा, तो y plus 1 upon 2 is equal to z minus z1, तो ये -2 हो जाएगा, z माइनस 2 अपॉन ये -2 आपका एज इट इज आ जाएगा. तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. ठीक है, ये इक्वेशन तो हमने निकाल ली. आगे आपको क्या बोला था कि रिड्यूस इट इनटू वेक्टर फॉर्म. तो लाइन की इक्वेशन तो मैंने निकाल ली, अब मुझे क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब देखिए वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये जो गिवन लाइन थी उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं उसको रब कर देता हूँ. अब देखिए रिडक्शन टू वेक्टर फॉर्म, अब इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो मैं क्या करूंगा, लेट दिस टोटल इक्वेशन इज इक्वल टू सम लैम्डा, लैम्डा इज सम स्केलर. तो अब देखिए मैं इस x माइनस 1 अपॉन 1 को जब इक्वल टू लैम्डा करूंगा,
तो 1 जो है इस लैम्डा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा लैम्डा। इस 1 को जब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से y प्लस 1 अपॉन 2 को मैंने लैम्डा के इक्वल पुट किया तो ये 2 लैम्डा बन जाएगा और माइनस 1 बन जाएगा। तो y आपको कितना मिल गया, 2 लैम्डा माइनस 1। इसी तरीके से z हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज मुझे मिल गई। अब आगे क्या करेंगे देखिए। अब x के साथ हमेशा i वेक्टर लगता है। i इज यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, j इज यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन और k इज यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन। ठीक है, तो xi है ना, ये सारा भी आपको बन जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। लैम्डा के साथ आप i लगा दीजिए या फिर कॉमन ले लीजिए लैम्डा प्लस 1 टाइम्स i। अच्छा, ये हो गया। y के साथ मैंने j लगा दिया तो y j कैप इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, इसके साथ भी j लगा दीजिए। ठीक है, सिमिलरली z के साथ मैं अगर k लगा रहा हूं तो माइनस 2 लैम्डा प्लस 2, इसके साथ भी मैंने क्या करना है, k लगा देना है। ये जो 3 इक्वेशंस है मेरे पास, तीनों को मैं ऐड कर देता हूं। तो मेरे पास xi प्लस yj एंड zk इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 i and 2 lambda minus 1 j and minus 2 lambda plus 2 k। ये आ गया। ठीक है, अब इसको सिर्फ रीअरेंज करना है। इसका शॉर्टर मेथड मैं पहले वैसे बता चुका हूं, या अभी फिर से बता दूंगा मैं। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है, ये जो एक्स आई वाई जे जेड के है हम उसको आर ले लेंगे। लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है मेरा हो जाएगा आर इक्वल्स टू, मुझे अब क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंजमेंट में मैं क्या करूंगा, अभी लैम्डा को मैं छोड़ देता हूँ, है ना। 1 इंटू आई मिल गया। ठीक है ना, सिर्फ नंबर माइनस 1 इंटू जे माइनस जे हो जाएगा, वो इधर लिख लीजिए। नंबर 2 इंटू के प्लस 2k हो जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिक पार्ट हो गया सारा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या बच गया, लैम्डा टाइम्स आई। लैम्डा के साथ क्या है, आई, तो आई को मैंने अंदर ले लिया, लैम्डा कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा 2 लैम्डा के साथ क्या है, जे, तो लैम्डा तो बाहर है, 2 और जे जो है अंदर चले जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो हमने 2 जे लिख लिया। अच्छा, लैम्डा तो बाहर आ गया, -2 है तो -2 के साथ के। तो ये हमारा जो है क्या बन गया, वेक्टर इक्वेशन बन गया, जहां पे r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b। तो ये हमारा a हो गया यानी पॉइंट, और वो हो गया आपका पैरेलल वेक्टर, है ना, जैसे कि हमने समझा था r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो ये वेक्टर a हो गया, और इसको आप चाहे तो वेक्टर b ऐसे लिख सकते हो, है ना, अलग अलग अगर आप करना चाहते हो तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये आपने समझा हमने कैसे निकाला, यहाँ तक तो समझ में आया। अच्छा, ये तो हमने किया। अब देखिए मैं आपको शॉर्टर मेथड भी बताता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया,
मान लीजिए आपको इक्वेशन दिया है x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y प्लस 4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2। ठीक है, आपको बोला है कि दिस इज एनी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, रिड्यूस इट टू वेक्टर फॉर्म या फिर फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन। डायरेक्टली वेक्टर इक्वेशन निकालना है। मैं आपको एकदम जल्दी जल्दी करने वाला मेथड बता देता हूँ। आप सीधे सीधे r लिखेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे। अब देखिए ध्यान रखना है, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसके आगे कोई माइनस साइन नहीं होना चाहिए। नहीं है तो आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए, मेंटली हम कर सकते हैं। वो करने के बाद जो भी नंबर है उसका साइन चेंज कीजिए, है ना। x के साथ जो नंबर लगा हुआ है -5, तो साइन चेंज कीजिए, +5 हो गया, i लगा दो। y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर होता तो मैं पहले उसको चेंज करता। चेंज करने के बाद देखिए सामने जो भी नंबर है उसका साइन चेंज कीजिए, j लगा दीजिए। y के साथ हमेशा j आता है। z के सामने भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसके नेक्स्ट जो नंबर है उसका साइन चेंज कीजिए और k लगा दीजिए। ये पार्ट हो गया। इतना करने के बाद, है ना, x y z इनके कोफिशिएंट हमने 1 1 1 करने के बाद नीचे जो नंबर बच रहा है ना, आप x के नीचे जो नंबर है उसके साथ i लगाइए, y के नीचे जो नंबर है उसके साथ आप j लगाइए, z के नीचे जो नंबर है उसके साथ आप k लगाइए, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है ना, ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है,